नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दृश्यम आईएएस पर। साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं मौर्य साम्राज्य, प्राचीन भारत का पहला अखिल भारतीय साम्राज्य, जिसमें हमने पिछले सेशन में पढ़ा चंद्रगुप्त मौर्य कैसे स्थापना करता है मौर्य साम्राज्य की, और मौर्य साम्राज्य के कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा। मेगस्थनीज, अर्थशास्त्र, इन सब में क्या उद्धरण है, उनके महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा। इस वंश के स्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, ये जाना। राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसके जो अंतिम शासक थे वो बृहदत्त थे। राज चिन्ह जो था इसका वो मयूर था। इसको अगर मैप में देखा जाए, इस बृहद साम्राज्य को, तो देखिए ये सेल्यूकस से जो हासिल करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, ये चार प्रांत, जिसमें हेरात था, काबुल था, कांधार था, जेड्रोसिया था, ये वो वाला इलाका है जिसकी सीमा फिर ईरान से लगने लगती है। उसके अलावा ये क्षेत्र विस्तार था जो जिसमें इधर था ये आपका कलिंग था, जहां पे अधिकार करते हैं अशोक करते हैं। उत्तरी कर्नाटक यहां तक मिलता है अधिकार इनका मौर्य साम्राज्य का। इधर ये उनके पड़ोसी राज्य थे चेर, चोल और पांड्य। ठीक। इस बृहद साम्राज्य के अब सबसे महत्वपूर्ण शासक को आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, सम्राट अशोक। ये मौर्य वंश का ही नहीं, हमारे संपूर्ण इतिहास का महानतम शासकों में से एक है ये। इनके जो कलिंग युद्ध के बाद जो इनमें परिवर्तन आता है, जो धम्म घोष की नीति अपनाते हैं, ये भेरी घोष से धम्म घोष की, इनकी शांति अहिंसावादी नीतियां, जो युद्ध छोड़ के अपने जब पीक पे होते हैं, ये इतने प्रचंड, इतने ताकतवर सम्राट अचानक वो शांति की नीति अपना लेते हैं और जो मानव कल्याण, प्रेम का प्रसार करते हैं पूरी दुनिया में, उसके लिए इन्हें महानतम सम्राटों में से एक माना जाता है। और युद्ध विजेता सम्राट तो ये थे ही। इनका राज्याभिषेक 269 ईस्वी पूर्व में होता है। हालांकि राज्याभिषेक के 4 वर्ष पूर्व से ही इन्होंने शासन सत्ता पे ये उसका संचालन करने लगे थे, 265 ईस्वी पूर्व से ही। परंतु इनका जो राज्याभिषेक होता है वो 269 ईस्वी पूर्व में होता है। इनको विभिन्न नामों से इनका संबोधन किया गया है। अशोक वर्धन, ये नाम इनका मिलता है विष्णु पुराण में। बुद्ध शाक्य, ये मिलता है माशकी अभिलेख में। मगधाधिराज, ये मिलता है भाब्रू लेख में। महाराज कुमार, ये पान गुडारिया बुधनी अभिलेख में मिलता है। आगे देखते हैं। इनके 4 लघु शिलालेख मिले हैं, मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर, उडेगोलम, जिसमें एक ये मास्की है जो कर्नाटक के राजपुर से मिला है। इसी में सर्वप्रथम अशोक का नाम पढ़ा गया। सबसे पहले अगर कहीं अशोक का नाम पढ़ा गया तो वो इसी लेख में पढ़ा गया, मास्की में। एक है कनगनहल्ली लेख, कर्नाटक से ही मिला है यह अशोक का, जिसमें अशोक को राज्यों राजा कहा गया है, राज्यों अशोक, कंगनहल्ली लेख में। उड़ीसा से इनके 2 पृथक लेख मिले हैं। ज्यादातर इनके जो लेख मिलते थे वो एक ही शिलालेख पे कई लेख अंकित होते थे। जैसे इनके जो 14 शिलालेख मिले हैं, तो 8 विभिन्न जगहों से जो मिले हैं, उनमें ज्यादातर लेख जो हैं वो किसी एक ही प्रस्तर पर 14 के 14 लेख हैं, इस तरह से मिले हैं। परंतु इनके 2 पृथक शिलालेख भी मिले हैं, जिन्हें हम बोलते हैं पृथक कलिंग प्रलेख, जिनमें एक है प्रथम पृथक शिलालेख और एक है द्वितीय के नाम से जाना जाता है, द्वितीय पृथक शिलालेख। इसी प्रथम पृथक शिलालेख में वो अपने अधिकारियों को ये निर्देश देते हैं, न्यायिक अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों को, कि कलिंग राज्य के लोगों के कल्याण का ध्यान रखें, लोगों के कल्याण और भलाई का ध्यान रखें। इसी में वो
कहते हैं सभी प्रजा मेरी संतान है, सभी प्रजा मेरी संतान है। जिस तरह मैं, आगे वो कहते हैं, जिस तरह मैं अपनी संतान के इहलौकिक और पारलौकिक कल्याण के लिए प्रयास करता हूं, उसी तरह से मैं अपने राज्य की समस्त प्रजा के भी इहलौकिक और पारलौकिक कल्याण का प्रयास करता हूं, उनके लिए प्रार्थना करता हूं। सभी प्रजा मेरी संतान है, ध्यान रखिएगा, पूछे जाते हैं। इसी तरह से द्वितीय शिलालेख है, द्वितीय पृथक शिलालेख है, ये ध्यान रखिएगा, ये पूछेंगे तो पृथक उसमें लगा रहेगा जब भी प्रश्न आएगा, प्रथम पृथक शिलालेख और द्वितीय पृथक शिलालेख। इसमें कह रहे हैं सभी प्रजा मेरी संतान है और कलिंग राज्य के लोगों के, उनकी बेहतरी भलाई के लिए ये है। और इसी में वो धम्म मात्रों को भी कहते हैं कि वो प्रत्येक 5 वर्ष पर जाकर वो देखें कि प्रजा के हितों का पालन हो रहा है या नहीं, वो धम्म के जो नैतिक आचरण है उनका पालन कर रहे हैं या नहीं। इसी प्रथम में ही धम्म महामात्रों को 5 वर्ष पर दौरे करने का निर्देश देते हैं। इसमें वो कहते हैं जो सीमावर्ती राज्य की जनजातीय राज्य हैं, जैसे आटविक हैं, उन सबको कहते हैं कि ये लोग मुझसे डरे नहीं, बल्कि मुझ पे भरोसा रखें, मेरी नीतियों पे भरोसा रखें, मुझसे इनको लाभ ही होगा, कोई हानि नहीं होगी। इसी में वो कहते हैं सभी मनुष्य मेरी संतान है, सभी मनुष्य मेरी संतान है। ये पूछा गया है किसमें अशोक ने कहा है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है, तो द्वितीय पृथक शिलालेख में अशोक ने कहा है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है। ठीक है, आगे चलते हैं। अशोक की पत्नियां, 4 पत्नियों का नाम मिलता है। महादेवी से महेंद्र और संघमित्रा का जन्म हुआ था। करुआकी, जिनसे उनके पुत्र तीवर का जन्म हुआ था। एकमात्र कौशाम्बी अभिलेख है जिसमें उनकी किसी पत्नी का उल्लेख है, तो करुआकी और उनके पुत्र तीवर का उल्लेख कौशाम्बी अभिलेख में मिलता है। ये पूछा जाता है कि किस अभिलेख में उनकी पत्नी और पुत्र का उल्लेख है, तो करुआकी और तीवर का उल्लेख है कौशाम्बी अभिलेख में। अशोक की पत्नियां असंधिमित्रा तीसरी है, एक महादेवी करुआकी, फिर असंधिमित्रा थी, एक असंघमित्रा थी। इनकी अशोक के समय में ही मृत्यु हो गई थी। असंधिमित्रा की अशोक के समय में ही मृत्यु हो गई थी। पद्मावती ये कुणाल की मां थी। ठीक, अशोक के पुत्र जालौक थे, एक पुत्र जिनका राजतरंगिणी में उल्लेख मिलता है। अशोक जब बिंदुसार के शासन के काल में, यह अवंती का उपराजा था। अशोक अवंती का, वहां पे अमात्यों के विरुद्ध जब विद्रोह होता है, तो जब सुसीम उस विद्रोह को नहीं दबा पाते हैं, तो अशोक ने जो है उस विद्रोह को दबाया था, अवंती राज्य के विद्रोह को। सिंघली अनुश्रुतियों में मिलता है कि अशोक जो है अपने 99 भाइयों को मारकर राजा बना था। 99 भाइयों को मारकर राजा बना था। राजा बना था, ये मिलता है सिंघली अनुश्रुतियों में। परंतु दिव्यावदान के उल्लेखों से इसका खंडन हो जाता है कि इसमें उतनी सच्चाई नहीं है, क्योंकि दिव्यावदान में ही उसके एक भाई सुसीम का उल्लेख मिलता है, और सुसीम के अलावा एक दूसरे भाई थे विगताशोक। विगताशोक शिष्य भी इन्हीं का नाम था। इन दो भाइयों का उल्लेख दिव्यावदान में अशोक के जीवन काल में होने का इनका वो मिलता है उल्लेख। तो इससे सिंघली अनुश्रुतियों का जो ये प्रमाण है वो खंडित हो जाता है कि 99 भाइयों को मार के राजा बना था वो।
कलिंग युद्ध 261 ईस्वी पूर्व, राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद, 90 वर्ष, ये ध्यान रखिएगा, 8 वर्ष बाद होता है और 90 वर्ष ये पूछे जाते हैं कि राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद हुआ था या राज्याभिषेक के किस वर्ष हुआ था। राज्य प्राप्ति के 13वें वर्ष, क्योंकि जो राज्याभिषेक होता है अशोक का वो होता है 269 ईस्वी पूर्व में, परंतु उनको राज्य जो है 265 ईस्वी पूर्व में ही मिल गया था। तो इस तरह से अगर इसमें 4 साल और जोड़ देंगे तो राज्य प्राप्ति के 13वें वर्ष 261 ईस्वी पूर्व में, बीसी में कलिंग का युद्ध हुआ था। ऐतिहासिक युद्ध है तो इसके बारे में प्रश्न बहुत बनता है, राज्याभिषेक के कितने वर्षों बाद या सत्ता प्राप्त करने के कितने वर्षों बाद या किस वर्ष, सत्ता प्राप्त करने के किस वर्ष, तो इस तरह के प्रश्न आते हैं इससे, ये ध्यान रखिएगा। कलिंग युद्ध के बाद लाखों लोग मारे जाते हैं उस युद्ध में, 50,000 लोग विकलांग हो जाते हैं, हताहत होते हैं। तो एक तरह से पूरा कलिंग राज्य उजड़ जाता है। इस हृदय विदारक युद्ध को देख के अचानक से अशोक के अंदर एक हृदय परिवर्तन होता है और वो इस पर बहुत चिंतन करते हैं, बहुत पश्चाताप व्यक्त करते हैं कि हम युद्ध ये क्यों कर रहे हैं, इससे हमें आखिर में क्या हासिल होगा। उस विभीषिका ने पूरी तरह से अशोक को बदल डाला और उसके बाद वो भेरी घोष से धम्म घोष की नीति अपना लेते हैं। ये धम्म क्या था इसका वर्णन अभी आगे मिलेगा, जिसमें कि धम्म के क्या नियम थे, क्या सिद्धांत थे, क्या दर्शन था उनका, और उनके पालन के लिए अशोक ने क्या प्रयास किया, उन सबको भी आगे देखेंगे। एक इतिहासकार हैं रोमिला थापर, इनका कहना है क्योंकि कलिंग का व्यापार बहुत समृद्ध था, बहुत प्रचुर संसाधन वहां थे, उनको हासिल करने के लिए वहां पे आक्रमण किया था अशोक ने, उस पर नजर थी वहां के समृद्ध व्यापार पर। सिंघली अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय न्यूग्रोथ को है। दिव्यावदान और हेनसांग ये दो अलग, सिंघली अनुश्रुतियां तो कहता है कि न्यूग्रोथ ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया, परंतु दिव्यावदान और हेनसांग का कहना है कि बाल पंडित के प्रभाव से अशोक बौद्ध बना था और उपगुप्त ने फिर उन्हें दीक्षित किया था। ठीक। मास्की लेख में अशोक स्वयं को बुद्ध पासक कहता है, यानी वो बौद्ध भिक्षु नहीं बना था। गृहस्थ जीवन में रहते हुए, राजनीतिक जीवन में रहते हुए उसने बौद्ध धर्म का वो उसका उपासक बन गया था, तो जिसमें वो अपने आप को बुद्ध उपासक बताता है मास्की लेख में। अशोक का धम्म क्या था, इसको लेके इतिहासकारों में बहुत चर्चा रही, सबने अपने अपने अलग अलग मत दिए। किसी ने इसको राजधर्म कहा, तो किसी ने इसको पूर्णतया बौद्ध धर्म कहा, किसी ने इसको उपासक धर्म कहा, तो अलग अलग राय थे। जैसे फ्लीट साहब हैं, फ्लीट साहब इसको कहते हैं कि ये राजधर्म था। स्मिथ एवं राधा मुखर्जी सभी धर्मों की साझी संपत्ति कहते हैं। इनका कहना है, इन दोनों का, स्मिथ एवं राधा मुखर्जी का, कि सभी धर्मों का जो सार होता है, जैसे कि समानता, मानव कल्याण, दया, करुणा, ये सारे अच्छे मूल्य, विनय, इन सबको समाहित कर दिया था अशोक ने अपने धम्म में। सेनाटी इसे पूर्णतया बौद्ध धर्म कहते हैं। मैकफेल इसे कहते हैं कि ये ब्राह्मण धर्म पर ही आधारित था, क्योंकि जो ब्राह्मण धर्म की परंपरा के जो उपनिषदिक विचारधारा है, जिसमें कि बहुत सारे
मानव कल्याण, दया, करुणा, ये सारे मूल्य मिलते हैं, तो उस आधार पर उन्होंने इसको जो है ब्राह्मण धर्म कह दिया, उसके उस पर आधारित सामान्य धर्म। डी आर भंडारकर इसे उपासक बौद्ध धर्म कहते हैं। कहने का मतलब इनके कि ये बौद्ध धर्म के जो भिक्षु भिक्षुणियों के लिए जो नियम थे, जो सिद्धांत थे, उससे अलग जो सामान्य बौद्ध होते थे, उनके लिए जो नियम होते थे, उसी पर आधारित ये इनका धम्म था। परंतु बहुत सारे अंतर हैं अगर आप देखेंगे तो। जैसे उन्होंने बौद्ध धर्म में आप देखो अष्टांगिक मार्ग की चर्चा मिलेगी, 4 आर्य सत्य, निर्वाण, अहिंसा को लेके मिलता है बौद्ध धर्म में कि राजनीतिक हिंसा हिंसा नहीं होती, राजनीतिक हिंसा हिंसा नहीं होती। परंतु अशोक का जो धम्म था, अशोक के धम्म में ये नहीं है, 4 आर्य सत्य नहीं है, निर्वाण की संकल्पना नहीं है, निर्वाण की जगह स्वर्ग की संकल्पना है। ठीक है। राजनीतिक हिंसा हिंसा के सवाल पर अशोक इनसे भी आगे निकल जाते हैं और वो प्रत्येक तरह, हर तरह की हिंसा को, हिंसा और निकृष्ट, हर तरह की हिंसा को वो हिंसा मानते हैं। तो हम इन्हें ये नहीं कह सकते कि जो बौद्ध धर्म के उपासक बौद्ध धर्म के सिद्धांत थे उन्हीं को इन्होंने अपना लिया था। दूसरे स्तंभ लेख में अशोक जो है प्रश्न मिलता है, प्रश्न करते हैं कियंचु धम्म, कियंचु धम्म यानी कि धम्म क्या है। इसी में फिर वो उसका उत्तर भी देते हैं कि मानव कल्याण, दया, करुणा, माता पिता गुरुजनों का आदर, आदर, पाप ना करना, ये सारे उन्होंने धम्म के तत्व बताए हैं। इसी तरह वो तीसरे स्तंभ लेख में, तीसरे स्तंभ लेख में उनका भी उल्लेख करते हैं, उन तत्वों का भी उल्लेख करते हैं जो धम्म विरुद्ध हैं, जैसे ईर्ष्या, क्रोध, पाप कर्म, असिनो, पाप को असिनो बोला गया है। इन सब का वो उल्लेख करते हैं कि जो धम्म नहीं है, धम्म के पालन करने वालों को जिससे बचना चाहिए, उसका भी उल्लेख करते हैं वो। नवा जो शिलालेख है, जो 14 शिलालेख हैं जिनके अभी हम आगे जिक्र करेंगे, उसमें जो नवा शिलालेख है उसमें धम्म मंगल का उल्लेख है कि मंगल, धम्म मंगल ही मंगल है। 11वां शिलालेख धम्मदान की बात करता है। शिलालेख 13 धम्म विजय, यानी कि युद्ध के द्वारा विजय नहीं, लोगों के कल्याण पर आधारित विजय, उनका दिल जीतना, उनके जीवन स्तर को सुधारना, उनके जीवन में कल्याण को ले आना, वो है धम्म विजय। धम्म का लक्ष्य क्या था? सभी संप्रदायों में देखिए सार वृद्धि, ये 12वें शिलालेख में मिलता है।
कि धम्म का जो लक्ष्य था वो था सभी संप्रदायों में सारविद्धि। धम्म प्रचार, राज्याभिषेक के 10वें वर्ष वो बोध गया जाते हैं धम्म प्रचार के लिए, जहां पे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। राज्याभिषेक के 20वें वर्ष रूमिन देई, लुम्बिनी जो भगवान बुद्ध का जन्म स्थान था वहां गए वो, और वहां पे उन्होंने कर को 1/6 से घटाकर 1/8 करवा दिया था। कर माफी करवा दी थी एक तरह से, जनता के जो कर थे उनको कम करवा दिया था 1/6 से 1/8 तक। तृतीय शिलालेख, इसमें युक्त, रज्जुक, प्रादेशिक जैसे उच्च प्रशासनिक अधिकारियों का उल्लेख मिलता है, और जिनको ये निर्देश दिया जाता है कि वो जनता के प्रत्येक 5वें वर्ष दौरे करें और जनता के उनके कल्याण, उनके हित का ध्यान रखें। ये तृतीय शिलालेख में मिलता है। पांच वर्ष पर अनुसंयान, 5 वर्ष पर अनुसंयान प्रशासनिक दौरा, ये मिलता है युक्त, राजुक, महामात्रों के लिए। उनको यह निर्देश था, अनुसंयान जो था प्रशासनिक दौरा, लोगों के हित का ध्यान रखने के लिए। धम्म महामात्र नामक एक प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति करते हैं अशोक अपने राज्याभिषेक के 13 वर्ष बाद। धम्म महामात्र का क्या काम था? तो धम्म महामात्र ये देखता था कि लोग धम्म के अनुकूल नैतिक आचरणों का पालन कर रहे हैं या नहीं, ये देखना धम्म महामात्र का कार्य होता था। अगर नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए उनको प्रेरित करना। 5 यवन राजाओं का उल्लेख, ये 13वें शिलालेख में मिलता है अशोक के, जहां पे उसने धर्म प्रचारक भेजे थे, धम्म के प्रचार के लिए जहां उन्होंने भेजे थे। ये 5 यवन राजा थे। एक थे पहले इसमें अंतियोक, ये सीरिया के थे। तुरमय, ये मिस्र के थे। अंतिकीन, ये थे मेसिडोनिया के। ये पूछते हैं कौन कहां से थे, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अंतियोक सीरिया, तुरमय मिस्र, अंतिकीन थे मेसिडोनिया से, और एक हैं ये मग, ये कैसे इधर आगे हो गया, एक सेकंड फिर से देखते हैं इसको। ये थे सीरिया से अंतियोक, तुरुमय मिस्र से थे, ठीक। अंतिकीन मेसिडोनिया, मेसिडोनिया। मग जो थे वो थे एपिरस राज्य के, और अलिक सुंदर थे सेरीन नाम का एक यवन राज्य था, वहां से थे अलिक सुंदर, ठीक। ये ध्यान रखिएगा, पूछते हैं कौन कहां से थे। जहां पे उन्होंने अपने धर्म प्रचारक भेजे थे वो कौन कौन से यवन राज्य थे, इनका उल्लेख मिलता है 13वें शिलालेख में। महावंश में उन धर्म प्रचारकों की सूची दी गई है जो कि तृतीय बौद्ध संगीत के बाद विभिन्न देशों में धर्म प्रचार के लिए भेजे गए। जब मैं बौद्ध धर्म पढ़ा रहा था तो बताया था कि तृतीय बौद्ध संगीति कहां हुई थी। तो ये जो तृतीय बौद्ध संगीति थी ये पाटलिपुत्र में हुई थी अशोक के काल में।
जिसकी अगर अध्यक्षता किए थे मोगलपुत्र तिस। मोगलपुत्र तिस ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसी के बाद ये निर्णय लिया गया कि धर्म प्रचारक भेजे जाएंगे धम्म के प्रचार के लिए। तो उसमें कुछ प्रचारकों का नाम मिलता है, जैसे मध्यम, इन्हें हिमाचल देश में भेजा गया था। सोन एवं उत्तरा सुवर्ण भूमि गए थे। दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है सुवर्ण भूमि, वहां पे गए थे। जो सुवर्ण भूमि एरिया है दक्षिण पूर्वी एशियाई देश जैसे कंबोडिया, थाईलैंड, इन सब के लिए यूज किया जाता है ये वर्ड। महारक्षित पवन देश गए थे। और एक थे, देखिए ये ध्यान रखिएगा, महारक्षित पवन देश गए थे। महाधर्म रक्षित महाराष्ट्र गए थे, जिसमें धर्म लगा है वो महाराष्ट्र गए थे। आगे और कुछ प्रचारक, मध्यांतिक कश्मीर तथा गांधार गए थे। महेंद्र एवं संघमित्रा ये लंका गए थे, ताम्रपर्णी जिसे बोलते थे। महेंद्र को मोगलपुत्तिस ने ही बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था, जिनकी अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। मोगलपुत्तिस, इन्होंने ही महेंद्र को दीक्षित किया था बौद्ध धर्म में और उन्हें बौद्ध ग्रंथों का ज्ञान दिया था। महेंद्र ने लंका के राजा तिस्स को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। महेंद्र को कौन कर रहे हैं दीक्षित? महेंद्र को कर रहे हैं मोगल पुत्र तिस्स। ठीक। और और महेंद्र जो है वो लंका के राजा तिस्स को बौद्ध धर्म में दीक्षित कर रहे हैं। तिस्स की भी, अशोक के अलावा ये जो लंका के राजा तिस्स थे, इनकी भी देवानाम प्रिय की उपाधि थी। इबन जब पहली बार दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ा गया जेम्स प्रिंसेप के द्वारा, तो उन्होंने देवानाम प्रिय का जो समीकरण स्थापित किया वो लंका के तिस्स के राजा से कर डाला, अशोक की जगह पे। पहला जो माना जाता है दिल्ली टोपरा लेख, जो कि पहली बार पढ़ा गया था। अभी आगे देखेंगे उसको। अशोक के अभिलेख 1750 ईस्वी पूर्व में पी पैंथेलर ने सबसे पहले खोजा। जो खोजा गया अभिलेख था वो था दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, जो पहला खोजा गया था, जिसे खोजा था टी पैंथेलर ने। लेकिन जो सबसे पहले पढ़ा गया था, जिसे कि जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा गया, जिसे सबसे पहले पढ़ा गया, वो था दिल्ली टोपरा अभिलेख। ठीक, इसे बोलते हैं दिल्ली टोपरा अभिलेख, जो सबसे पहले पढ़ा गया। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। डी आर भंडारकर, इन्होंने अशोक के अभिलेखों के आधार पर ही इतिहास लिखने का प्रयास किया है। डी आर भंडारकर ने अभिलेखों के आधार पर ही इतिहास लिखने का प्रयास किया है। अशोक के अभिलेखों के आधार पर ही मौर्य साम्राज्य का इतिहास लिखने का प्रयास किया है अशोक का। लिखने का प्रयास डी आर भंडारकर ने अशोक के अभिलेखों के आधार पर ही मौर्य साम्राज्य के इतिहास लिखने का प्रयास किया है। ठीक। लघु शिलालेख थे कुछ, 14 प्रमुख शिलालेख थे, और के अलावा 14 प्रमुख शिलालेखों के अलावा 6 स्तंभ लेख थे।
लिपियां क्या थी? ये जो अभिलेख थे, इनकी भाषा तो प्राकृत थी। अभिलेखों पे सब पे प्राकृत भाषा मिलती है, लेकिन ये चार अलग अलग ये स्थानों से जो मिले हैं, कई स्थानों से जो, इन पे चार अलग अलग लिपियां थी। ब्राह्मी लिपि सबसे ज्यादा इसी लिपि में है, खरोष्ठी लिपि में है, शाहबाज गढ़ी और मानसेहरा, ये दोनों ही स्थल पाकिस्तान में स्थित हैं। आर्मेइक, लघमान एवं तक्षशिला, ये भी पाकिस्तान के स्थल हैं। कंदहार और सरेकुना से मिले हैं यूनानी लिपि के अभिलेख। कंदहार और सरेकुना से यूनानी लिपि के अभिलेख मिले हैं। अशोक के शासनकाल में अशोक के शिलालेखों से उसके शासनकाल के 8वें से 27 वर्ष तक के इतिहास का वर्णन मिलता है। इसके अलावा शिलालेखों से हमें क्या क्या पता चलता है? शिलालेखों से अगर हम कहें क्या क्या पता चलता है, क्या ज्ञात होता है, तो इससे एक तो अशोक की धम्म नीति, कह सकते हैं उसकी कूटनीति, गृह नीति, वैदेशिक नीति, और साम्राज्य विस्तार, इन सब का ज्ञान मिलता है अशोक के अभिलेखों से। दीर्घ या मुख्य शिलालेख, इनकी संख्या 14 है। 8 स्थानों से ये मिले हैं। एरागुड्डी जो कि आंध्र के कुरनूल में है, आंध्र प्रदेश में है यह स्थान। इसकी यहां से जो शिलालेख मिले हैं अंकित, उसकी लिपि की दिशा दाएं से बाएं है एरागुड्डी की। ठीक। धौली और जौगढ़, धौली है तोसली में उड़ीसा के, और जौगढ़ है समापा में। यहां से जो शिलालेख मिला है, इसमें 11, 12 एवं 13वां लेख नहीं मिलता है। ठीक। कहने का मतलब कि ये जो 8 जगह से मिले हैं ये शिलालेख, पत्थरों पे लिखे होते थे, तो एक एक पत्थर पे 14 के 14 शिलालेख क्रम से लिखे होते थे, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। लेकिन धौली और जौगढ़ यहां से जो मिला है, उस पे 11, 12 और 13वां नंबर का लेख गायब है। बाकी सारे पे 14 के 14 लेख मिलते हैं, बाकी 6 पे। ठीक। इसी धौली लेख में ही अशोक ने कहा है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है। यही वो प्रथम पृथक कलिंग, द्वितीय पृथक कलिंग लेख है, उसमें भी मैंने जब चर्चा की थी तो उसमें भी ये कहा गया कि सभी मनुष्य मेरी संतान है। और दूसरा ये जो इसका धौली में मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन पे डिपेंड करता है क्या ऑप्शन देता है। द्वितीय पृथक कलिंग लेख अगर रहता है उसमें तो उस पर आप टिक कर सकते हैं, और धौली पे भी कर सकते हैं। सभी मनुष्य मेरी संतान है, ये बहुत बार पूछा जा गया है, मेरी संतान है। ये देखिए कहां कहां से मिले हैं, देख लेते हैं। गिरनार जूनागढ़ गुजरात में है। गिरनार से मिला है एक बृहद शिलालेख, जिसकी खोज कर्नल टाड ने की थी 1822 में। तो इस तरह से देखा जाए तो सबसे पहले गिरनार, इन 14 में सबसे पहले इसी की खोज हुई थी, गिरनार की। 8 शिलालेखों में सबसे पहले गिरनार की खोज हुई थी। शाहबाज गढ़ी पेशावर पाकिस्तान में है ये, इसको जनरल कोर्ट ने खोजा था। धौली पूरी उड़ीसा में है, किटो ने खोजा था। जौगढ़ गंजाम उड़ीसा में है, वाल्टर इलियट ने खोजा था। कालसी ये देहरादून में है उत्तराखंड के, इसे फॉरेस्ट ने खोजा था। मानसेहरा
आजरा पाकिस्तान में कनिंघम कैप्टन ले ने खोजा था। एरागुड्डी कुर्नूल आंध्र प्रदेश अड़घोष ने खोजा था, जिसका मैंने बताया कि अभी लिप इसमें दाएं से बाएं मिली है, एरागुड्डी में दाएं से बाएं। ठीक। सोपारा ये मिला है थाने महाराष्ट्र से। इसके खोजकर्ता और तिथि का ज्ञान नहीं है। तृतीय लेख, तृतीय से पहले तो हाँ प्रथम लेख पहले देखते हैं। इन 14 में प्रथम लेख में पशु हत्या का निषेध करते हैं वो। राजकीय पाकशाला में अब ये कहते हैं अब केवल 3 पशु पकाए जाएंगे, उनकी हत्या होगी और वो पकाए जाएंगे, 2 मोर और 1 हिरन। बाकी पूरी तरह से पशु हत्या पे प्रतिबंध लगा दिया जाता है राज्य में। ये इसका उल्लेख मिलता है प्रथम शिलालेख में 14 में से। द्वितीय में क्या, पड़ोसी राज्यों में भी मानव एवं पशु चिकित्सा का प्रबंध। पड़ोसी राज्य जैसे चेर, चोल, पांड, ये दक्षिण के जो राज्य थे जिनको मैंने मैप में दिखाया था पड़ोसी राज्य के रूप में, सत्ती, यपुत्र। इसके अलावा जो उत्तर पश्चिमी प्रांत के यमन राज्य थे वो सब, ये सारे पड़ोसी राज्यों में भी अशोक ने मानव एवं पशु चिकित्सा का प्रबंध किया। मानव एवं पशु चिकित्सा का प्रबंध इन राज्यों में भी वो करते हैं, अपने पड़ोसी राज्यों में भी। छठा लेख, प्रतिवेदकों को आदेश देते हैं मैं जहां भी रहूं मुझे प्रजा के विषय में सूचना दें। ये दिखा रहा है अभिलेख कि कितने वो प्रजावत्सल शासक थे। कलिंग युद्ध के बाद इतना परिवर्तन आ जाता है, हर वक्त वो अपने प्रजा के हित के बारे में ही सोचते हैं। 7वां लेख, सब जगह सब संप्रदायों के मनुष्य निवास करें क्योंकि वे सब संयम एवं आत्मशुद्धि चाहते हैं। ये शिलालेख जो हैं वो अशोक की धार्मिक सहिष्णुता की नीतियों के भी प्रमाण हैं। हालांकि उन्होंने धम्म की नीति अपनाई, लेकिन वो सभी धर्मों में मेलजोल की बात कर रहे हैं कि सब धर्मों के लोग मिलजुल के रहें। 7वां लेख में कह रहे हैं सब, क्योंकि सभी धर्म जो हैं चाहते तो वही है संयम और आत्मशुद्धि। हर धर्म जो है उसका जो कोर दर्शन होता है वो हित और कल्याण, मानव कल्याण की ही बात करता है। 7वें लेख में कह रहे हैं कि सब संप्रदायों के लोग सब जगह निवास करें। 8वें लेख, इसमें वो धम्म यात्राओं का उल्लेख कर रहे हैं 8वां लेख में, जिसमें वो बोध गया जाते हैं, रुम्मिन नदेई जाते हैं, इस तरह की धम्म यात्रा का उल्लेख वो कर रहे हैं। 11वां लेख जो महत्वपूर्ण है उनका जिक्र हो रहा है, कुछ 1-2 शिलालेखों को छोड़ भी दिया गया है क्योंकि इतना याद रखना भी मुश्किल होता है। 11वें में वो कहते हैं कि धम्मदान ही सर्वश्रेष्ठ दान है। 12वां शिलालेख, सभी संप्रदायों के सार तत्व में वृद्धि हो क्योंकि सबका मूल संयम ही है, हमें सभी संप्रदायों का सम्मान करना चाहिए। देखिए सार तत्व में वृद्धि, ये बात कर रहे हैं 12वें शिलालेख में। अभी हम लोगों ने देखा पीछे 7वां जिसमें वो ये कह रहे हैं कि संयम और आत्मशुद्धि सभी धर्म चाहते हैं, सब धर्म के लोग सब जगह निवास करें, ये 7वें में कह रहे हैं। और 12वें में कह रहे हैं कि सार तत्व, सभी संप्रदायों के सार तत्व में वृद्धि हो क्योंकि सबका मूल संयम ही है, हमें सभी संप्रदायों का सम्मान करना चाहिए, ये 12वें में कह रहे हैं। 13वां लेख जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसी में कलिंग युद्ध का वर्णन है। इसी में कहा गया है कि धम्म विजय ही सर्वश्रेष्ठ विजय है, यानी कि भेरी घोष की जगह धम्म विजय की नीति अपनाना। आटविक जनजातियों को धमकी भी दे रहे हैं कि वो लोग धम्म की नीतियों का पालन करें, संयम का पालन करें, उचित आचरणों का पालन करें। ये 13वें शिलालेख में मिल रहा है, उनको धमकी देने का उल्लेख। ठीक, ये एक उस प्रमाण के रूप में भी माना जाता है कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने अपनी सेना भंग नहीं की थी, तभी वो इस तरह से धमकी दे पा रहा है। भब्रू या बैराट अभिलेख, बुद्ध की शिक्षाओं एवं तिरत्नों का उल्लेख। जो बौद्ध धर्म के तिरत्न है, बौद्ध धर्म के तिरत्न क्या है? बुद्ध, धम्म एवं संघ, बौद्ध धर्म के तिरत्न माने गए हैं ना, इनका भी उल्लेख कर रहे हैं इसमें। वो
बुद्ध की शिक्षाओं का कर रहे हैं भब्रू या बैराट अभिलेख में। ये राजस्थान के जयपुर से मिला है। भब्रू या बैराट अभिलेख राजस्थान के जयपुर से मिला है। मास्की लेख ये कर्नाटक के राजपुर जिला से। सबसे पहले अशोक का नाम इसी मास्की लेख पर ही पढ़ा गया था, ये ध्यान रखिएगा। अशोक का नाम सबसे पहले इसी मास्की लेख में ही पढ़ा गया था। अशोक ने स्वयं को बुद्धोपासक कहा। इसी में अशोक ने स्वयं को बुद्धोपासक कहा है। कर्नाटक के चित्तल दुर्ग में ब्रह्मगिरी लेख का है। शिष्य द्वारा गुरु का आदर, शिष्य द्वारा गुरु का आदर इसमें मिलता है ब्रह्मगिरी लेख में। जबलपुर, मध्य प्रदेश के जबलपुर से रघुनाथ लेख। दतिया से मिला है गुर्जरा लेख, बस ये जानते रहिएगा प्लेस कहां से क्या मिला है। शहडोल से सारो मारो लेख पूछ लेता है। दतिया से गुर्जरा लेख, जबलपुर से रघुनाथ लेख, शहडोल से सारो मालो। सिहार पनगुडरिया या सिहार या सीहोर है ये, पनगुडरिया या बधुमी लेख ये सीहोर से मिला है। ये मध्य प्रदेश की साइड्स हैं जहां से मिले हैं अशोक के कुछ लेख। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के अहरौरा से अहरौरा लेख मिला है। इससे इस पे लिखा है कि ये बुद्ध के मृत्यु के बाद का या बुद्ध के मृत्यु को 265 वर्ष हुए, ये अंकित है इस पे। बुद्ध की मृत्यु को 265 वर्ष हुए अहरौरा लेख पे, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से जो मिला है। अब हम इनके बृहद स्तंभ लेखों को देख लेते हैं, जो कि 6 स्थानों से मिले हैं और प्रत्येक स्तंभ लेख पर 7 लेख है। मिले हैं 6 स्थानों से, लेख है 7, जिसमें है दिल्ली मेरठ दिल्ली टोपरा, जिसमें कि दिल्ली मेरठ सबसे पहली बार खोजा गया था टी पैंथेलर के द्वारा, और दिल्ली टोपरा जैसा कि मैंने बताया सबसे पहली बार ये पढ़ा गया था जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। पहला पढ़ा गया स्तंभ लेख यही है। कोई भी अभिलेख जो पढ़ा जाता है सबसे पहले अशोक का, वो दिल्ली टोपरा है। ठीक, ये है रामपुरवा, लौरिया नंदनगढ़ और लौरिया राज, ये तीनों ही ना बिहार से मिले हैं, बिहार के चंपारण से, बिहार के चंपारण, बिहार के चंपारण से ये तीनों ही मिले हैं, लौरिया राज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा। ठीक, ये 6 स्तंभ लेख हो गए। इसमें एक प्रयाग, हाँ, ये कौशाम्बी से लाके प्रयागराज में स्थापित कर दिया गया। प्रयागराज यानी इलाहाबाद, अकबर के काल में, अकबर के काल में लाकर उनके किले में स्थापित कर दिया गया, जिसे पे इसी पे प्रयाग प्रशस्ति भी लिखी गई है समुद्रगुप्त के मंत्री एरड़ के द्वारा। और इसको ले आए थे जहांगीर अकबर के काल में उठाकर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सप्त स्तंभ लेख जो भी हैं, ये 6 जो जगहों से मिले हैं, जो 7 लेख हैं, इस पे क्या क्या बातें लिखी गई हैं इसमें देख लेते हैं। तो पहले लेख में ये लिखा है कि सीमांत प्रदेश के अंत महामात्रों को संबोधित करते हुए लिखा गया है कि धर्मानुसार लोगों का पोषण एवं शासन करो, शासन करो। अंत महामात्र, जो सीमांत प्रदेश के महामात्र जो होते थे, जो सीमांत प्रदेशों पे जो महामात्र नियुक्त होते थे, उनको संबोधित करते हुए लिखा गया है धर्मानुसार लोगों का पोषण एवं शासन करो। द्वितीय लेखक में प्रश्न करते हैं कि यमचु धम्म, धम्म क्या है, अभी मैंने पीछे डिस्कस किया। फिर वो बताते हैं कि मानव कल्याण, दया, करुणा, गुरुजनों का आदर, माता पिता की सेवा, ये सब धम्म है, हिंसा न करना। उसके अलावा कुछ जो धम्म विरुद्ध हैं उनका भी उल्लेख करते हैं कि क्या नहीं करना है,
हमें असिनो पाप से बचना है, क्रोध, ईर्ष्या, इन सब से बचना है। ये तृतीय स्तंभ लेख में कहते हैं। चतुर्थ स्तंभ लेख, इसमें ये रज्जुकों के कार्यों की चर्चा करते हैं, उन्हीं को समर्पित है यह स्तंभ लेख। यहां पे रज्जुकों की तुलना जो है धाय मां से की गई है और कहते हैं कि मैंने दंड समता एवं व्यवहार समता लागू किया। रज्जुकों की नियुक्ति करके कहते हैं कि ये जो है दंड समता एवं व्यवहार समता को स्थापित कर रहे हैं और इनकी तुलना वो धाय मां से कर रहे हैं रज्जुकों की। पांचवां स्तंभ लेख, जीवबद्ध निषेध। इसके पहले कहां मिला था जीवबद्ध निषेध? प्रथम शिलालेख में। यहां पे पांचवां स्तंभ लेख में जीवबद्ध निषेध की बात है। यहां पांचवें स्तंभ लेख में यह कथन है कि एक प्राणी का भोजन एक अन्य प्राणी नहीं हो सकता। ठीक। छठा स्तंभ लेख, सभी संप्रदायों का सम्मान। सातवां और 12वां शिलालेख अभी हमने देखा था जो संप्रदायों से संबंधित है। यहां छठा स्तंभ लेख सभी संप्रदायों के सम्मान की बात कर रहे हैं। सातवां स्तंभ लेख ये जो है प्रजाहित में किए गए कार्यों का उल्लेख है इस पे। सातवें स्तंभ लेख में प्रजाहित में किए गए कार्यों का उल्लेख है इसमें। लघु स्तंभ लेख इनके कुछ मिले हैं अशोक के, जिनको देख लेते हैं। सांची सारनाथ, एक पहला सांची मध्य प्रदेश के, सारनाथ ये वाराणसी काशी का। इन दोनों पे संघ भेद को रोकने, संघ भेद और संघ में फूट डालने वाले को चेतावनी दी गई है और संघ भेद रोकने का आदेश, संघ भेद और संघ में फूट को रोकने का आदेश, ये दोनों मिलता है सांची और सारनाथ में। कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख, इसी पे जो है रानी करुआकी और उनके पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है इसी कौशाम्बी स्तंभ लेख में, लघु स्तंभ लेख में। रूमिन्नदेई है ये दो जगह आ गया है, अभी आगे देखेंगे। निगलीवा, इसमें कनक मुनि के स्तूप संवर्धन की चर्चा है। कनक मुनि ये बुद्ध ही का नाम था। कनक मुनि के स्तूप के संवर्धन की चर्चा निगलीवा स्तंभलेख में है। रूमिनदेई या लुम्बिनी स्तंभलेख भगवान बुद्ध के जन्म के स्थल से प्राप्त है, वहां का स्तंभलेख है, तो इसे लुम्बिनी स्तंभलेख भी कहा जाता है। जिसमें कि वो कर को 1/8 से घटाकर 1/6 कर देते हैं वहां के लोगों, जिससे कि इससे वहां के लोगों में बौद्ध धर्म को लेकर और आस्था बढ़ती है, जिज्ञासा बढ़ती है। ये सारे लघु स्तंभ लेख थे। कुछ गुहा लेख हैं, इसको भी देख लेते हैं। अशोक ने आजीवकों के लिए बनवाया था। आजीवक संप्रदाय जो कि जिसके संपादक संस्थापक थे मोखलिपुत्र गोसाल, उसके भिक्षुओं के लिए इन्होंने बराबर गुफा और नागार्जुनी पहाड़ी गुफा जो कि इनके पौत्र दशरथ थे उन्होंने बनवाई थी। बराबर गुफा जो है ये अशोक ने बनवाई थी। बिहार के गया में ये स्थित है। इसको उन्होंने आजीवक संप्रदाय के लोगों को दान में दिया था। 4 गुफाएं मिलती हैं इसमें। सुदामा गुफा सबसे प्राचीन है ये।
एक है लोमस ऋषि की गुफा, सुदामा गुफा को तो अशोक ने ही बनवाया था, इसका निर्माण तो अशोक ने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष बनवाया था। लोमस ऋषि की जो गुफा है इसको दशरथ ने बनवाया था। जो उनके पौत्र थे अशोक के। एक और है विश्व झोपड़ी गुफा, तीसरी जो है विश्व झोपड़ी गुफा है। एक और गुफा का वर्णन मिलता है कर्ण चौपड़ गुफा। इसे राज्याभिषेक के 19वें वर्ष बनवाया था अशोक ने, इसको भी अशोक ने ही बनवाया था। एक इसमें चारों में यह है लोमस ऋषि की जो गुफा है, इसको दशरथ ने बनवाया था। नागार्जुनी पहाड़ी में तीन गुफाएं थी, तीनों को ही दशरथ ने बनवाया था आजीविकों के लिए, अशोक के जो पौत्र थे अपने शासनकाल में। एक थी गोपिका गुफा, वडाथिका गुफा और बहियक गुफा, ये 3 गुफाएं मिलती हैं। ठीक, इस तरह से अशोक के हमने देख लिया उनके मुख्य मुख्य धम्म से संबंधित कार्य, उनके अभियान को देखा, महत्वपूर्ण तथ्य जहां से प्रश्न बन सकते हैं अशोक से संबंधित उसके समझा। अब थोड़ा सा धम्म पे और चर्चा कर लेते हैं लास्ट में कि अशोक के धम्म को लाए जाने के कारण, क्या ये उसकी सूझबूझ का परिणाम था, क्या वो उनकी राजनीतिक सूझबूझ का परिणाम था, जैसा कि इतिहासकारों में है इसके कारणों को उल्लेख करते हुए। तो इतिहासकारों का एक राजनीतिक कारण जो देते हैं, उनका कहना है कि चूंकि इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए जहां इतनी विविधता है, एक विचारधारा की आवश्यकता थी। जहां समाज में इतना विभेद हो, उस विचारधारा की पूर्ति के लिए, वो विचारधारा जो कि राज्य को जोड़ सके, उसकी पूर्ति के लिए उन्होंने धम्म की नीति स्थापित की। उसी तरह से धार्मिक कारण में माना जाता है कि चूंकि बहुत सारे धर्म उस समय स्थापित थे, जैन भी था राज्य में, आजीवक भी थे, बौद्ध ब्राह्मण धर्म भी था अंशतः, तो इन सभी धर्मों में टकराव ना हो, उनके मेल जोल के लिए सभी धर्मों की सारवृद्धि की बात कर रहे हैं हम अपने एक अभिलेख में, तो सभी धर्मों के लोग संयम से रह सकें इसकी बात कर रहे हैं। इस तरह समाज में शांति बनी रहे, जिससे कि विद्रोह ना हो, टकराव ना हो, धार्मिक कारण के रूप में माना जाता है। सामाजिक कारण, सामाजिक कारण में सामाजिक विषमता थी, व्याप्त थी। जैसे कुछ मगध जैसे क्षेत्र थे जो कि काफी संपन्न थे, वहीं कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो कि आर्थिक रूप से पिछड़े थे। तो उस सामाजिक टकराव से भी बचने के लिए उन्होंने लोगों में त्याग, संयम, दया, करुणा पे जोर दिया। इसके अलावा कह सकते हैं कि शासकों की परंपरा भी रही है, जो कि विभिन्न अलग अलग धर्मों को अपनाया और धार्मिक सहिष्णुता की नीति को लेकर चले। चाहे चंद्रगुप्त मौर्य हों, जैन धर्म अपनाया लेकिन उन्होंने भी धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। बिंदुसार तो उसी परंपरा को ये भी आगे बढ़ा रहे थे। तो इस तरह से अलग अलग कारण और बताए गए धर्म को लाने के, ये सारे कारण बताए गए इतिहासकारों के द्वारा। क्योंकि इतना बड़ा शासक, साम्राज्यवादी शासक सिर्फ एक युद्ध की वजह से, हृदय परिवर्तन के कारण ही अचानक से अपनी नीति में इतना परिवर्तन नहीं कर सकता। उन सब शोधों के बाद ये कारण निकल कर आए हैं। इससे ये हुआ कि क्योंकि ये भी उदाहरण मिल रहा है कि वो अपनी सेना को भंग नहीं किए थे, धम्म की नीति को लाने के बावजूद ना तो वो सेना भंग किए थे,
ना ही उन्होंने मृत्युदंड समाप्त किया था। तो राज्य का संचालन वो कर रहे थे और शांतिपूर्वक राज्य को सुरक्षित रखना बिना युद्ध के, दबाव के, कहीं न कहीं ये उस दूरगामी उद्देश्य की नीति का परिणाम भी हो सकती है, धम्म की नीति। पर जो भी हो, धम्म की नीति ने अशोक को महान बना दिया और जिन मूल्यों को गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म या उपनिषदों से जो धारा निकल के आती है, जिन मूल्यों की, उसको गौतम बुद्ध के बाद अशोक, फिर अशोक से वो आप देखेंगे आगे मध्यकाल में अकबर और फिर आधुनिक काल में गांधी, उन मूल्यों को आगे विरासत के रूप में लेकर जाते हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट सेशन में हम मौर्य साम्राज्य के प्रशासन को देखेंगे, जहाँ से प्रश्न आते हैं बराबर। संक्षिप्त में सामाजिक और उस समय की राजनीतिक आर्थिक स्थिति को भी देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।